अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फूफी बतूल उमर रसीदा थी। उनका एक बेटा मुलाजमत के सिलसिले में वतन से दूर था और बेटियां ब्याही जा चुकी थीं। तभी फूफी तन्हाई से घबराई हुई रूह की तरह फिरा करती थी। उसका हल उन्होंने ये निकाला कि मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देनी शुरू कर दी। यूं उनके घर में रौनक हो गई। सारा दिन बच्चियां उनके गिर्द जमा रहती। इरम भी उन्हीं में से एक थी। वो मेरी फुप्पो के घर के पास ही रहती थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमारा घर अगले मोहल्ले में था। वो हमारे घर भी आया करती थी। उसकी शोखो चंचल बातें और अदाएं उसे तमाम लड़कियों से मुनफरिद करती। फूफी उसे ज़्यादा हंसने से मना करती तो वो उदास हो जाती। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा, घर में तो कोई नहीं होता कि जिससे हंसूं बोलूं। छोटे भाई स्कूल चले जाते हैं और बड़ी बहन दादी अम्मा के पास होती हैं। मेरे अम्मा और बाबा को आपस में झगड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुझको उसके साथ हमदर्दी हो गई। मेरी हमदर्दी पाकर उसका हौसला बढ़ा और हमारे घर आने लगी। हम खूब बातें करते। वो अपने घर की सारी बातें मुझे बताती। वो अपने घर की दूसरी बेटी थी जिसकी किसी को ज़रूरत न थी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किसी को उससे सरोकार न था। अक्सर वो तमाम दिन मेरी फूफो के पास रहती, उनके घर का सब काम करती। वो भी उस लड़की से बेटियों जैसा प्यार करती। इरम को बनाव सिंगार का बहुत शौक था और ये सब कुछ उस पर जचता भी था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें उसके गोरे चेहरे पर नुमायां थीं। जब उनमें काजल लगाती तो वो और भी दिलकश लगती। तब फूफी उसे टोकती कि लड़की, आंखों में ये भर भर कर काजल ना लगाया कर, किसी की नज़र लग जाएगी, नहीं तो कोई आसेब आशिक हो जाएगा। फूफी की बात पर वो हंसती हंसती दोहरी हो जाती। क्या खबर थी कि एक दिन फूफो की बात वाकई सच साबित हो जाएगी। इरम का बाप गुजर औकात के वास्ते कोई काम ना करता था। बज़ाहिर वो सिगरेट पीता था, लेकिन उसमें कुछ मिलाकर पीता। इसी बात पर बीवी का उससे झगड़ा रहता। तभी इरम की माँ चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे बच्चों में कोई दिलचस्पी ना रही थी। बेटों से तो प्यार करती थी, मगर बेटियां उसे बुरी लगती। अम्मी अब्बू के साथ में 2 माह के लिए मामू के घर लाहौर चली गई। वापस आई तो सबसे पहले इरम से मिलने की कोशिश की। फूफी ने बताया कि अब यहाँ बहुत कम वक्त गुजारती है, वो अब काफ़ी बदल गई है। 2 दिन बाद वो मुझे मिली। वाकई काफ़ी बदल गई थी। अच्छी बात यह थी कि बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, नेमत बीबी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे लिए नए कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी लाते हैं। अब डांटते भी नहीं। मुझको ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब रोज़ाना वो मुझे अपने अब्बू के बारे में बताया करती। पहले जो आदम बेजार बल्कि औलाद बेजार इंसान थे, अब उसके साथ उसने सलूक करते थे। एक दिन फूफो के घर जाते हुए वो मुझे गली में मिली तो एक हाथ में शापर था जिसमें चीज़ें भरी हुई थीं और दूसरे हाथ में चूड़ियों का पैकेट। उसने बताया कि वो अपने अब्बा का कुछ सामान लेने गई तो मौसन ने उसे ये चूड़ियाँ दी हैं। मैंने हैरत से पूछा कि ये मौसन कौन है। इस सवाल पर एक अजीब सा रंग उसके चेहरे पर फैल गया। कहने लगी, जिस दुकान से अब्बा का सौदा लेने जाती हूँ वो वहाँ बैठा होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। इरम उम्र के उसी दौर में थी जब हर कोई अपनी बेटियों के लिए हदूद मुकर्रर कर देता है। मैंने भी दुपट्टे की जगह चादर ले ली थी। फूफी का घर नज़दीक तरीन था। उनके घर भी जाना होता तो अब्बू अकेले जाने ना देते थे। लेकिन इरम अभी तक वैसे ही बिला रोक टोक फिर रही थी। भाई उसके बड़े हो रहे थे। अगरचे वो उससे छोटे थे, फिर भी उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते तो वो आज़ाद पंछी उनकी कैद में गिरफ्तार होना पसंद न करती। बाप से भाइयों की शिकायत करती तो अंकल बेटी की पुश्त पनाही करते। बात दरअसल ये थी कि मोहसिन चोरी छुपे चर्स की फरोख्त करता था और इरम का वालिद उसका शरीककार था। वो खुद भी नशा करता था। बस इसी गर्ज की खातिर वो बेटी के जरिए अपनी मतलूबा चीज़ मंगवाता था और उसे दुकान पर भेज देता था। खुद नहीं जाता था कि किसी को सुनगुन हो गई तो कहीं कोई पुलिस को मुखबरी न कर दे। शुरू में वो रकम देकर हस्बे ज़रूरत माल खरीदता था, बाद में उधार पर लेने लगा। इसी तरह अपने मकसद के लिए उसने अपनी बेटी को दाव पर लगा दिया। जवानी में इरम और भी खूबसूरत हो गई थी, मगर मोहसिन से दोस्ती
उसके हुस्न पर एक धब्बा थी। बताती चलूं कि जिस दुकान से इरम सौदा लेने जाती थी वो मेरे जेठ की थी, और मोहसिन इसी वजह से वहां बैठा होता कि वो मेरे जेठ की बीवी का दूर का रिश्तेदार होता था और उसका घर दुकान के बराबर में था। एक तरह से वो उनका हमसाया भी था। एक रोज़ मोहसिन ने अपनी माँ के ज़रिए अंकल सादिक के घर इरम के लिए शादी का पैगाम भिजवाया तो वो खुश हो गए कि मोहसिन के कर्जदार थे। इस तरह कर्ज से जान छूट रही थी और इरम भी खुश थी कि मोहसिन को पसंद करती थी। लेकिन उसकी माँ और भाई खुश न थे। वो इस रिश्ते के सख्त मुखालिफ थे। वो मोहसिन को ठीक आदमी नहीं समझते थे, मगर बाप तो राज़ी था और इरम बाप की मोहब्बत में सरशार, हर वक्त उनकी ताबेदारी में लगी रहती। माँ उसको कहती, बेवकूफ़ बाप तेरे साथ नहीं, सिर्फ अपने नशे के साथ मुखलिस है। दौड़ दौड़ कर उसके काम ना किया कर। कर्ज से जान छुड़ाने की खातिर तुझको अंधे कुएं में धक्का दे रहा है। मगर इरम अपने वालिद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न थी। मेरी उससे मुलाकात होती तो उसके मुंह पर एक ही नाम था और वो था मोहसिन का। फूफो और मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो ना समझी। मैं पास होकर अगली क्लास में चली गई। बड़ी क्लास में पढ़ाई ज़्यादा हो गई थी। अब मुझे वक्त कम मिलता था। फूफो के घर भी कम जा पाती। कुछ अरसे बाद फूफो का इंतकाल हो गया तो मेरा इरम से राब्ता भी कम हो गया। फिर मैं आला तालीम के लिए दूसरे शहर आ गई। अपने लोगों से राब्ता ना रहा, बस छुट्टियों में जाना होता। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे मुलाजमत मिल गई, वो भी शहर से बाहर थी। तकरीबन 10 साल बाद अपने शहर वापस आई। तब जब वालदैन ने मुझे पिया घर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। शादी का पैगाम तमाम हुआ तो कुछ रिश्तेदार ख़वातीन मुझे मिलने आई। उन्हीं में इरम भी थी। मुझे उसे देखकर खुशी हुई। वो मेरी जेठानी के ख़ानदान में मेरे साथ वाले घर में ब्याही हुई थी। मुझे पता चला कि मोहसिन ने उसे अच्छा नहीं रखा हुआ। वो अच्छा आदमी नहीं। वो अपनी बीवी का हुस्न और जवानी कैश कराना चाहता है, जिसके लिए उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता था। मगर इरम इस अमर पर राज़ी नहीं होती थी। वो अब मोहसिन से नाला रहने लगी। उसका एक बेटा भी था जो काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। बेटे की पैदाइश के बाद वो समझी कि अब उसका शौहर सुधर जाएगा, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। कुछ अरसा तो वो मजबूर शौहर के इशारों पर चलती रही। बिलाखिर थक गई। अंदर की घुटन इतनी बढ़ गई कि उसने एहतजाज शुरू कर दिया। लेकिन भरी दुनिया में एहतजाज करके भी वो अपने घर की छत तले ही पनाह लेने पर मजबूर थी, क्योंकि माँ और भाई उससे नाता तोड़ चुके थे और उनके घर के दरवाजे उस पर बंद थे। इस परेशान सूरत हाल में वो मेरे पास आई और बताया कि वो मंशियात उधर से उधर पहुंचाने के पुरखतर काम से बरा फरोख्ता है। वो क्या करे। मुझसे मशवरा लिया तो मैंने कहा कि तुम भाइयों के पास चली जाओ। भाइयों के घर से अच्छी पनाहगाह कोई और नहीं। अगरचे उनके मना करने के बावजूद तुमने मोहसिन से शादी की, लेकिन भागकर तो नहीं की। तुम्हारे बाप ने खुद करवाई और उसके बदले उसने मोहसिन से खासी रकम भी ली। शायद तुमको उसका इल्म है कि नहीं, मगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का बखूबी इल्म है। इस वजह से वो अपने बाप और मोहसिन के साथ तुमसे भी नाराज़ हैं। वो बोली, हाँ मुझे कोई इल्म नहीं है इन मामलात का। मुझे तो बस मोहसिन अच्छा लगता था। वहाँ जाने के कुछ अरसे बाद ये बात खुली कि वो किस तरह का बंदा है, लेकिन अब सिवाय फड़फड़ाने के मैं क्या कर सकती थी। एक रोज़ मोहसिन ने उसे बहुत मारा। वो चाहता था कि जो मेहमान उसके साथ घर आए हैं इरम उनकी हर तरह से मदारात करे। वो दुबई के रईस ज़ादे थे। जब इरम ने उनकी मदारात से इनकार किया तो शौहर ने उसे इतना मारा कि लहूलुहान कर डाला। क्योंकि उन मेहमानों को राज़ी करने से मोहसिन को लाखों का फ़ायदा मिलने वाला था। वो ज़ख्मी हालत में मेरे पास आई। मैंने उसकी मरहम पट्टी की और उसके साथ उसकी माँ के घर गई। उनसे दरख्वास्त की कि बेटी का अवाल तो ले लें। ये तो नासमझ लड़की थी, असल कसूरवार आपका शौहर है। बेटी तो आजमाइश में पड़ जाती है। जब बाप कहे मेरा कहा मानो और माँ कहे कि बाप का नहीं बल्कि मेरा कहना मानो। आप खुद सोचिए, औलाद खुसूसन बेटी के लिए ये कितना कठिन मरहला होता है। मेरे समझाने से खाला जी ने इरम को गले लगा लिया, लेकिन जब उसके भाई आए वो उसे घर में देखकर बड़ा फरोख्ता हो गए। तब माँ ने बेटों को समझाया कि ये घर से भाग कर नहीं गई थी, बाप ने अपने हाथों से रुखसत किया। ये तो नादान बच्ची थी,
तुम लोग क्यों इसको ऐसी कड़ी सज़ा देने पर तुले हो। जब भाइयों ने बातें सुनी तो उन्होंने इस शर्त पर इरम को पनाह देना कबूल किया कि वो मोहसिन से खुला ले ले। वो भी थक चुकी थी, वो मोहसिन से छुटकारा चाहती थी। उस शख्स ने उसकी ज़ात को उसके ज़मीर पर बोझ बना दिया था। भाइयों ने उसकी तरफ से खुला का मुकदमा दायर कर दिया। मोहसिन ने तलाक देकर बेटा अपने पास रख लिया जो अभी सिर्फ 6 बरस का था। मामूओं को उस लड़के से कोई दिलचस्पी ना थी। उन्होंने इरम के आंसुओं की परवाह किए बगैर भांजे को मोहसिन के हवाले कर दिया और तलाक हासिल कर ली। इरम के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर भाइयों की इज्जत का भरम रखने के लिए उसने इस बात को कबूल करना था। ममता की मारी अब अक्सर मेरे घर आ जाती और बेटे को बुलवाकर उससे मिल लेती। उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं ये बात उसके भाइयों से पोशीदा रखूं। मैंने वादा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बेटे की जुदाई को भी कबूल कर लिया कि कम अज़ कम ये सब कुछ गुनाह की ज़िंदगी से तो बेहतर है। बाज़ औक़ात उसका सारा दिन मेरे घर गुजर जाता। उसको बेटे के साथ खेलते देखती तो खुश होती। मैं भी एक माँ थी, ममता के जज्बात को समझती थी। एक दिन वो आई तो कुछ खोई खोई सी थी। उसने बताया कि भाई दूसरी शादी पर मजबूर कर रहे हैं। वो शख्स शादीशुदा और बच्चों वाला है। मैं मना कर रही हूँ मगर मेरे भाई नहीं मान रहे। वालिदा भाई की शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो पहले मेरी शादी कराना चाहता है। उसकी यही शर्त है और अम्मा ने फिर से मुझे कोसने देने शुरू कर दिए हैं। तुम क्यों दूसरी शादी नहीं करना चाहती? पहली शादी से कौन सा सुख मिल गया है? दूसरे ये कि दूसरी शादी के बाद मैं अपने बेटे से न मिल सकूंगी। अब तो मोहसिन उसे मिलने देता है, बाद में ना मिलने दे या दूसरा शौहर एतराज करे। बहरहाल जल्द ही भाइयों ने उसकी दूसरी शादी कर दी। उसका शौहर किसी इदारे में मामूली सा मुलाजिम था जो अपने बच्चों का खर्चा बामुश्किल उठा रहा था। वो पहले ही 4 बच्चों का बाप था। इरम के भाइयों ने घर की हर चीज़ जहेज में दी। किसी चीज़ की कमी ना थी। कमी थी तो वो उसका बेटा था। वो तो चली गई। उसका बेटा माँ की तलाश में मेरे घर आया करता। उसकी आंखों की वीरानी देखकर मेरा दिल फटने लगता था। उसे प्यार से बिठाया करती, मगर उसके लिए अब मेरे घर में वो कशिश ना थी जो पहले हुआ करती थी। आखिर उसने आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद इरम अपने घर आई और आते ही मेरे घर का रुख किया। आते ही बेटे के मुतल्लिक पूछा। मैंने बताया कि तुम्हारी तलाश में आया करता था मगर अब नहीं आता। वो रो दी। उसको रोता देखकर मेरी आंखें भी छलक पड़ी। जब भी माँ बेटे की मुलाकात होती, इरम उसको घंटों सीने से लगाए रोती रहती। मोहसिन का चलन दुरुस्त नहीं था और बेटा सारा दिन इधर उधर भटकता फिरता। मैंने उसको तालीम हासिल करने के लिए राज़ी किया और स्कूल का खर्चा भी देना शुरू कर दिया और जेठानी को मजबूर किया कि वो नदीम को स्कूल में दाखिल कराए। एक दिन मोहसिन ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब मारा। उसी वक्त इरम आ गई। वो बेटे की चीखों पुकार सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और बगैर सोचे समझे मोहसिन के घर में घुस गई। वहां जाकर वो अपने साबिक शौहर से खूब लड़ी और बेटे को लेकर आ गई। इत्तफाक से उसका दूसरा शौहर उसी वक्त उसे लेने आ गया और उसने इरम को उसके साबिक शौहर के घर से निकलते देख लिया। उसने ससुराल जाकर सास और सालों के आगे खूब वावेला मचाया कि तुम्हारी बेटी मेरे निकाह में होते हुए अपने पिछले खाविन से मुलाकातें करती है। मैंने अपनी आंखों से उसके घर से निकलते देख लिया है। मुझे ऐसी बददियानत औरत को अपने घर में नहीं रखना। सब ने उसे बुरा भला कहा। भाइयों ने अपने घर और फिर शौहर ने अपने घर ले जाकर मारा, मगर वो ये मार सह गई क्योंकि उसके पैरों में दूसरे शौहर से भी औलाद की बेड़ी पड़ चुकी थी। वो एक बेटी की माँ बन चुकी थी। इस बार तो भाइयों ने बहनोई से माफ़ी तलाफी करके उसे घर रवाना कर दिया। वो भी चली गई क्योंकि दोबारा घर नहीं उजाड़ना चाहती थी, लेकिन उसके दिल से अपने पहले बेटे की मोहब्बत कम ना हो सकी। साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब मोहसिन से एक बेटा था तो हयात से 2 बच्चे थे। दूसरे शौहर का तकाजा था कि अल्लाह ने मेरे घर से तुमको 2 बच्चे दे दिए हैं, बस इन्हीं से जी बहला ले और पहले घर वाले लड़के से अब तुमको नहीं मिलना है। वो एक तंग नज़र, हासिद और शक्की किस्म का मर्द था। वो उसकी दी हुई सारी तकालीफ सह सकती थी मगर अपने नदीम को नहीं भूल सकती थी। इस बार भी जब वो ईद पर माँ के घर आई तो उसने अपनी वालिदा से बेटे को मिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसकी माँ ने टाल मटोल की, लेकिन इरम से सब्र ना हो सका।
वो मुझसे ईद मिलने के बहाने मेरे घर आई, क्योंकि मोहसिन का घर मेरे घर के बराबर में था। नदीम ने उसे आते हुए देख लिया। वो दौड़ा हुआ मेरे घर आ गया। दोनों माँ और बेटे गले मिले, खूब रोए, फिर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इरम ने कहा, बेटे मुझसे ईदी ले लो। वो बोला, माँ मुझे ईदी नहीं, टीवी चाहिए। सब अपने घरों में टीवी देखते हैं और मैं तरसता हूँ। जिसके घर जाऊं कहते हैं अपने घर जाओ और अपने बाप से कहो तुमको टीवी लेकर दे। इरम बोली, बेटा मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं हैं, मैं तुमको कल रकम दूंगी, तुम टीवी ले लेना। नदीम चला गया। उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी जो उसकी माँ ने उसे शादी में दी थी और मुझे कहा कि इसे बेचकर मुझे पैसे ला दो ताकि नदीम को टीवी ले दूं। मैंने उसको दुखी देखकर अंगूठी ले ली और उसे करीबी सुनार के पास ले गई। रकम लाकर इरम के हवाले की। उसी शाम उसका शौहर उसे लेने को आने वाला था और उसके आने से पहले पहले वो ये रकम नदीम को दे देना चाहती थी ताकि वो अपने बाप के साथ जाकर टीवी ले आए। जब वो नदीम को रकम देने घर से निकली तो उसे वो सामने गली में खड़ा नजर आ गया। उसने आवाज़ देकर बेटे को बुलाया। ये आवाज़ मोहसिन ने भी सुन ली जो अपने घर के सेहन में खड़ा था। इरम की आवाज़ सुनकर वो घर से निकला। उस वक्त वो नदीम को पैसे देने को बुला रही थी। मोहसिन उसके पास आया और बोला, क्यों नदीम को बुला रही हो? उसने टीवी की फरमाइश की है, तुम तो लेकर नहीं देते। टीवी ना होने से वो दूसरों के घरों में भटकता फिरता है और रिश्तेदार उसे धुतकार कर निकाल देते हैं। अच्छा ठीक है, पैसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी साथ लेकर जाता हूँ और टीवी लेकर देता हूँ। इतने में नदीम भी आ गया। इरम ने रकम उसको दी और उसने बाप को देकर कहा, अब्बू अभी चलो, इसी वक्त मुझे टीवी लेकर दो। ठीक है, माँ को कहो ये अपनी सहेली के घर बैठी रहे जब तक हम टीवी लेकर आते हैं, ताकि इसको यकीन आ जाए कि मैंने तुमको वाकई टीवी लेकर दिया है। जब गली में मोहसिन के दरवाजे के आगे खड़े ये बात कर रहे थे, सामने से इरम के दोनों भाई आते दिखाई दिए। वो यही समझे कि इरम फिर से मोहसिन के घर गई थी और अब वहां से निकल कर जा रही है। वो उसके पीछे गए। भाइयों के कड़े तेवरों से डर कर वो माँ के घर ना गई, बल्कि रिक्शा लेकर दारुल अमान चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कोई ज़रूर इसके शौहर को बता देगा कि उसने नदीम से और मोहसिन से बात की है। वो यही समझेगा कि वो मोहसिन से मिलने उसके घर गई थी। जब उसका शौहर उसे लेने आया, उसके भाइयों ने कहा कि वो हमारे घर से तुम्हारे घर चली गई है। वो अकेली कैसे चली गई, जबकि मैंने उसे कहा था कि मैं उसको लेने आऊँगा। वो घर पहुंचा तो इरम घर नहीं आई थी। परेशान होकर सालों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, सब्र करो, हम उसे लिए आते हैं। वो दरअसल अपनी सहेली नेमत के साथ बाजार चली गई थी, उसे वहाँ देर हो गई। तुम्हारे जाते ही वो आ गई थी। ये तो उन्होंने बहनोई से झूठ बोल दिया, लेकिन वो खुद परेशान थे कि इरम आखिर गई कहाँ। अगले रोज़ दारुल अमान से फ़ोन आ गया। ऑफिसर ने उनको बुलाया था। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर में वो पहुंचे। उन्होंने बताया कि इरम नामी आपकी बहन दारुल अमान में है। उसने बताया है कि वो खौफजदा होकर दारुल अमान चली आई थी, अब वो घर लौट जाना चाहती है। आप इससे बात कर लीजिए और अपने साथ घर ले जाइए। बहरहाल ज़रूरी कार्रवाई के बाद इरम अपने भाइयों के हमरा मैके आ गई। बस यही उसका कसूर था कि वो दारुल अमान क्यों गई। यह उनके लिए बेहद बेइज्जती वाली बात थी, क्योंकि छोटा सा शहर था और दारुल अमान के अमले के कुछ लोग इरम के भाइयों को अच्छी तरह जानते थे। बस दोनों भाई अब सर जोड़कर बैठ गए कि उनकी ये बहन तो सुधरने की नहीं, उसका कोई पक्का और मुस्तकिल बंदोबस्त करना चाहिए, वरना ये बेटे नदीम के बहाने मोहसिन से मिलती रहेगी और हमारी आंखों में धूल झोंकती रहेगी। क्यों ना हम इसको जिंदा दरगोर कर दें। मगर जिंदा दरगोर करना आसान ना था, मगर ये तो खबती किस्म के भाई थे, सर जोड़कर बैठ गए। माँ इस अमर में सबसे बड़ी रुकावट थी। बाप तो वफात पा चुका था। उन्होंने माँ से मामू की बीमारी का बहाना किया और वो बेचारी अपने भाई की बीमारी का सुनकर उसके गांव चली गई। माँ के जाने के बाद एक दिन इरम अपने बेटे से मिलने चली आई और मुझसे कहने लगी कि जाने क्यों मुझको डर लग रहा है। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो भी बेटे से मिलकर चली गई। ये उसकी मुझसे आखिरी मुलाकात थी। अपने घर गई तो भाई ने शरबत का जग बना रखा था, उसे गिलास भर कर दिया कि पी लो, गर्मी है। दरअसल उन्होंने शरबत में जहर मिला रखा था। जो ही इरम ने पिया उसे चक्कर आया, तबीयत खराब हो गई और उल्टियां होने लगीं। उल्टियां आने से उसकी तबीयत संभल गई।
तब उन्होंने मिलकर उसका गला दबा दिया और उस वक्त तक दबाए रखा जब तक कि वो मर न गई। फिर उसको गाड़ी में डालकर ले गए। किसी को खबर न हुई कि इरम के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गई, लेकिन उसकी भाभी ने उसे गाड़ी में ले जाते देख लिया था। वो ये देखकर ज़हनी तवाज़न खो बैठी और बहकी बहकी बातें करने लगी। जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए 100 जतन करना पड़ते हैं, यूं ही कत्ल को छुपाने के लिए न जाने जालिमों को क्या कुछ करना पड़ता है। भाई ने अपनी बीवी को भी घर में बंद कर दिया, उस पर पाबंदियां आयद कर दी। उन्हीं दिनों हमारे रिश्तेदारों में एक मौत हो गई। सब लोग आ गए। मैं इरम को ढूंढती रही, वो मुझे कहीं नजर न आई। उसकी भाभी भी मौजूद न थी। मुझसे ज्यादा उसका बेटा उसे ढूंढ रहा था। उस रश में मां समझकर वो न जाने कितनी औरतों के पल्लू खींच चुका था। मैं गमज़दा होकर वहां से चली आई। आज मुझे इरम बहुत याद आई। एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन मैं काम से वापस आई, पता चला कि इरम मर गई है। दिल धक से रह गया। इरम के कत्ल के शुबे में उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भांडा उसके मामू ने आकर फोड़ा था और उसका छोटा भाई भी कहीं दोस्तों में अपनी गैरत का किस्सा ले बैठा था। उन्हीं दोस्तों में उसका एक मामूजाद भी था, जिसने घर जाकर जिक्र कर दिया कि इरम बाजी को उसके भाइयों ने दारुल अमान जाने पर सजा दी है। इरम के मामू ने उसके भाइयों के दोस्तों से पूछगुछ की तो किसी ने जाकर थाने बात पहुंचा दी। पुलिस फौरन आ गई। इत्तेफाक से बड़ा भाई घर पर न था। पुलिस वाले छोटे को पकड़कर ले गए। बड़ा भाई वकील के पास गया। उसने कहा कि अगर छोटा कत्ल कबूल भी कर ले तो उसको बड़ी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नाबालिग यानी 17 बरस का है। जल्द लड़के की जमानत हो गई। उसने कहा कि वो बहन को उसके घर पहुंचाने जा रहा था कि नहर पर बने पुल से उसका पैर फिसल गया और वो नहर में गिर गई। नहर बंद कराई गई, मगर इरम की लाश ना मिली। उसका शौहर हयात भी आ गया। वो अपने बच्चों की माँ को रो रहा था, बीवी को नहीं। अलबत्ता माँ जरूर रो रही थी। इरम बिलाखिर उसकी बेटी थी। कुछ दिन केस चला, बिलाखिर ये कहानी खत्म हो गई, मगर इरम को कोई नहीं भुला पाया। बेटे से मोहब्बत करने के जुर्म में एक हवा की बेटी जान से गई। भाई फिर से अपने घरों में खुश हो गए। जान से गई तो वो जिसका कसूर दुनिया माफ ना कर सकी। क्या कसूर था इरम बेचारी का? क्यों इतनी बड़ी सजा दी उसे? काश रिश्ता करते वक्त बाप ने इस बात का ख्याल रखा होता तो शायद आज ये नौबत ना आती और इरम जिंदा होती। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि जिसकी जितनी जिंदगी बस उसके बाद मौत। लेकिन काश कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ा सोच लिया जाए। काश उसके भाई यही देख लेते कि वो अपने बेटे से मिलती है। आखिर को वो उसके जिगर का टुकड़ा था, वो कैसे जुदा हो सकती थी? काश उसका शौहर उस पर शक ना करता। लेकिन अब पछताने से क्या? अब तो वक्त गुजर गया। अब तो हवा की बेटी कुर्बान हो गई। अब तो मासूम बच्चों की जन्नत उनसे छीन ली गई। लेकिन जिम्मेदारों को सजा ना मिली। बहरहाल यहाँ ना सही, अगले जहान भी एक अदालत लगेगी, फैसले वहां भी होंगे और बेशक वहां किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।